नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वैदिक साहित्य से संबंधित भारतीय विद्वान और उनके विचार आदि से संबंधित प्रश्न उत्तर जो हैं उनका अध्ययन किया था। और आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य विद्वान और वेद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाश्चात्य विद्वान जो हैं उन्होंने जिस योग्यता और तत्परता के साथ वैदिक वाङ्मय की आराधना की है, निश्चित रूप से आराधना स्तुत्य है। तो हम देखते हैं। प्रथम प्रश्न है कि रॉथ और बॉटलिंग ने किस शब्दकोश की रचना की? तो आपका उत्तर होगा संस्कृत जर्मन महाकोश। इस महाकोश में 10,000 पृष्ठ हैं, 7 भागों में विभक्त है। 1855 से 75 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग नगर से प्रकाशित किया गया था। प्रश्न 2, संस्कृत जर्मन महाकोश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आप उत्तर देंगे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्शनरी नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न 3 है, संस्कृत का सबसे बड़ा प्रामाणिक उपलब्ध विश्वकोश किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा संस्कृत जर्मन महाकोश। चतुर्थ प्रश्न है, ग्रासमान द्वारा प्रकाशित शब्दकोश कौन सा है? आपका उत्तर होगा ऋग्वैदिक कोश। यह 1873 ईस्वी से 75 में प्रकाशित किया गया था। अन्य उपलब्ध वैदिक कोश एवं विद्वानों के अगर आपसे नाम पूछे जाते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए वैदिक डिक्शनरी। वैदिक कोश 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। इसे हिलेब्रांट ने प्रकाशित करवाया था। वैदिक इंडेक्स यानी वैदिक कोश जो 2 भागों में विभाजित है, मैकडोनल और कीथ जो हैं उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया था। यह वैदिक संस्कृत का छोटा विश्वकोश है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वैदिक संस्कृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो बच्चों आपका उत्तर होगा मैकडोनल को। वैदिक व्याकरण पर जर्मन भाषा में प्रौढ़ व्याकरण किसने लिखा है? तो आपका उत्तर क्या होगा जे वाकर नागेल ने। किसने लिखा है? जे वाकर नागेल ने जर्मन भाषा में प्रौढ़ व्याकरण लिखा है। आगे प्रश्न है, मैकडोनल द्वारा लिखित वैदिक व्याकरण के ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला ग्रंथ जो है वैदिक ग्रामर है और दूसरा है वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, वैदिक छंदों पर प्राप्त ग्रंथ एवं लेखक जो हैं उनके नाम बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा इंडिसे स्टूडियन, ये तो बेवर ने लिखा है। वैदिक मैट्री ईवी अर्नाल्ड ने लिखा है। आगे प्रश्न है, वैदिक साहित्य के सूची ग्रंथ एवं लेखक का नाम लिखो। तो वैदिक कॉनकोर्डेंस यानी मंत्र महासूची और ऋग्वेद रिपीटिशन, ऋग्वेद में पुनरावृत्ति, ये दोनों ही ब्लूमफील्ड जो हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपनिषद वाक्य कोश किसने लिखा? तो कर्नल जैकब ने। बिब्लियोग्राफी वैदिकी लुई रेनू ने। वैदिक वाङ्मय की ग्रंथ सूची 9 भागों में 1931 में उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। आगे प्रश्न है कि वैदिक देवता विज्ञान के ग्रंथ एवं लेखकों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा वैदिसे माइथोलॉजी हिलेब्रांट के द्वारा लिखा गया है। वैदिक माइथोलॉजी
मैकडोनल्ड के द्वारा लिखा गया है। रिलीजियन एंड फिलॉसफी ऑफ वेदा एंड उपनिषद, ये कीथ के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न है, वैदिक साहित्य का इतिहास लिखने वाले पाश्चात्य विद्वान जो हैं उनके नाम ग्रंथ सहित लिखिए। तो आप उत्तर देंगे मैक्स मूलर, इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर 1859 में लिखा गया था। बेबर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर 1882 में लिखा गया, जर्मन भाषा में लिखा गया है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद प्राप्त है। मैकडोनल्ड, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर 19th सेंचुरी में लिखा गया था। विंटरनिच, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, मूल जो है ये जर्मन भाषा में प्राप्त होता है और संपूर्ण जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद हमें प्राप्त होता है। रॉट, वैदिक साहित्य और उसका इतिहास 1849 में जर्मन भाषा में उपलब्ध है। पिसेल और गेल्डनर ने वैदिक शब्दों का अर्थ एवं इतिहास जर्मन भाषा में लिखा है। ब्लूमफील्ड, द रिलीजियन ऑफ द वेदा, वैदिक धर्म 1908 में लिखा है। वेद का क्या अर्थ है? अगर आपसे पूछा जाता है कि वेद का क्या अर्थ है तो आपका उत्तर होना चाहिए विद धातु से घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द बना है और इसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो वेद को श्रुति और निगम दोनों ही नामों से हम जानते हैं। वेद को निगम क्यों कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और उत्तम अर्थ बताने के कारण निगम कहा जाता था। आगे प्रश्न हो सकता है वेद किस प्रमाण के अंतर्गत माने जाते हैं? तो वेद जो हैं शब्द प्रमाण के अंतर्गत हैं और क्योंकि वेद जो हैं आप्त वचन हैं। आगे प्रश्न है वेदो अखिलो धर्म मूलम उक्त वाक्य किस ग्रंथ में है? तो आपका उत्तर होगा मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में 6वां श्लोक जो है उसमें ये हमें प्राप्त होता है। आगे प्रश्न है वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 4 भागों में। नंबर 1 वेदों की संहिताएं, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक ग्रंथ, नंबर 4 उपनिषद। 4 वेद कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाता है क्रमानुसार उनका नाम होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वेदों में मुख्य रूप से कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो वेदों में 14 छंदों का प्रयोग हुआ है। वेदों में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा बच्चों गायत्री छंद का। वेदों में प्रमुख कितने छंद हैं? तो आपका उत्तर होगा 7 हैं, जिनके नाम हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। वेदों में कितने स्वर प्राप्त होते हैं? तो जो संस्कृत लौकिक संस्कृत में प्राप्त हैं स्वर 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वो ही हमें वेदों में भी प्राप्त होते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्ट विकृतियों से क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? वेद मंत्रों के उच्चारण में कोई अंतर ना आए इसके लिए प्रयुक्त उपाय विकृतियां कहे जाते थे। ये विकृतियां जो हैं 8 हैं, उनके नाम हैं जटापाठ, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घनपाठ। अगर आपसे पूछते हैं ऋग्वेद से क्या अभिप्राय है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऋच, ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार किया है? तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार से किया है। पहला विभाजन है मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र। दूसरा विभाजन है अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र।
आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपका उत्तर होगा 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 यानी 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं? तो 85 अनुवाक हैं। ऋग्वेद में प्राप्त मंत्रों की संख्या कितनी है? अगर ये प्रश्न होता है तो आपका उत्तर होगा 10,552 जो हैं हमें इसमें मंत्र प्राप्त होते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित मंत्र दृष्टा जो ऋषिकाएं हैं उनमें से किन्हीं 10 के नाम लिखिए। ऋग्वेद में हमें ऐसी 21 ऋषिकाओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो मंत्र दृष्टा रही हैं, जिनमें से अगर हम 10 के नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। श्रद्धा कामायनी जो हैं, नंबर 2 सची पौलोमी, नंबर 3 सार्परागी, नंबर 4 यमी वैवस्वती, नंबर 5 इंद्राणी, नंबर 6 गोधा ऋषिका, नंबर 7 उर्वशी, नंबर 8 अपाला आत्रेयी, नंबर 9 अदिति दाक्षायणी, नंबर 10 लोपा मुद्रा। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे बच्चों कि पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 21 शाखाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। महाभाष्य के प्रथम आनेक में मिलता है 21 महावृच्यम। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी शाखाओं का साहित्य उपलब्ध होता है? यानी उन्होंने 21 शाखाओं का उल्लेख अवश्य किया है, लेकिन उनमें से कितनी शाखाएं हैं जिनका हमें साहित्य उपलब्ध है? उनके नाम अगर जानना चाहें तो 5 शाखाएं हैं जिनके नाम है शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे बच्चों, यास्क ने देवताओं को कितने भागों में विभक्त किया है? और उनके नाम भी आपसे पूछे जाएं तो आपका उत्तर होगा कि 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 पृथ्वी स्थानीय देवता, नंबर 2 अंतरिक्ष स्थानीय देवता, नंबर 3 द्यू स्थानीय देवता। आगे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं 3 मुख्य देवों के नाम लिखिए। जो इन तीनों के क्या हैं? देव हैं। वो हैं अग्नि जो पृथ्वी स्थानीय हैं, नंबर 2 इंद्र या वायु अंतरिक्ष स्थानीय हैं, सूर्य द्यू स्थानीय हैं। अन्य सभी देव जो हैं वो क्या हैं? इनके सहयोगी या संबंध हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैकडोनल ने देवों को कितने भागों में विभाजित किया है? जैसे यास्क जो है उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, तो मैकडोनल ने उनको कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में विभाजित किया है। वो भाग हैं द्यू स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अमूर्त देवता, देवियाँ, युगल देव, देवगण, अवर देवता। आगे प्रश्न पूछा जा सकता है ऋग्वेदीय आख्यान से क्या अभिप्राय है? आपने आख्यान नाम सुना होगा, तो आख्यान जैसे शर्मा पाणी संवाद है, इस तरह से पुरुरवा उर्वशी संवाद है, इस तरह से ये आख्यान है। तो आख्यान से अभिप्राय है वेद के गूढ़ार्थ को सरल और रोचक बनाने के लिए ये आख्यान बनाए गए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे वैदिक साहित्य से संबंधित यजुर्वेद आदि से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।